हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। बड़ी मज़े मज़े के मतलब आज डिस्कशन पॉइंट्स है यार आज की वीडियो में। ब्रेंडन मैकलम को अब ख्याल आया है कि जो तीसरा टेस्ट होना है इंडिया से लॉर्ड्स पे, उसमें जो है वो मतलब अब उनको चाहिए बाउंसी विकेट चाहिए, उनको पेस वाली विकेट चाहिए, उनको ऐसी विकेट चाहिए जिस पे थोड़ा सा लैटरल मूवमेंट हो। और मतलब जॉफ्री आर्चर को फरवरी 2021 के बाद पहली दफ़ा टेस्ट खिलाने की बातें हो रही है। गस एटकिंसन वापस आ चुके हैं। तो मतलब एक टेस्ट जीतने से कितना मतलब फ़र्क पड़ जाता है सीरीज़ में। इंग्लैंड ने पहले 2 टेस्ट के लिए जो पिचेस बनाई ना, मैं तो बस मतलब कहना नहीं चाहिए इसलिए क्योंकि वो तो किस्मत की बात होती है जो जिस वक्त खेल रहा होता है। लेकिन मैं सोच रहा था काश के यार रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी ऐसी पिचेस मिल जाती जब वो आए थे इंग्लैंड खेलने के लिए। जिस तरह की पिचेस थी अपना कैसे बोलते हैं लीड्स और एजबेस्टन में, मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स दी सब कॉन्टिनेंटल साइड देन टू इंग्लिश कंडीशंस। लेकिन बहरहाल झटका लगा है जी, इंग्लैंड को बड़ा ठीक ठाक झटका लगा है। और अब बातें हो रही हैं कि मतलब जो टिपिकल इंग्लिश टाइप की जो पिचेस होती है वो बनाई जाए। लेकिन लॉर्ड्स पे इंडिया जो है वो मैच हारा भी है, जीता भी है। तो इट्स नॉट अ वेन्यू विच दे आर टोटली स्ट्रेंजर्स टू, या जिस पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। लेकिन झटका पड़ा है इंग्लैंड को, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस झटके के साथ साथ भाई मतलब धीरज रखना भी बहुत ज़रूरी है इंडियन क्रिकेट फैंस को, क्रिटिक्स को, फॉर्मर प्लेयर्स को। इसलिए क्योंकि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे अजीब अजीब बातें कि जी वो जसप्रीत बुमराह अगर पूरी सीरीज़ नहीं खेल सकता उसको ड्रॉप कर दो। मतलब यार अगर एक टेस्ट मैच अगर आप जीते हो तो उसका मतलब इतने जज्बाती आप हो जाओ कि मतलब आप बोलोगे जी अब जसप्रीत बुमराह की ज़रूरत ही नहीं है हमें इस पूरी सीरीज़ में। ऐसा नहीं होता यार। फिर कल से जो जीत हुई है ना उसके बाद से मतलब वो नंबर 4 की बैटिंग पोजीशन पे इतने रन बन गए। और मतलब हिंट ये कि जी कोहली के टाइम पे नहीं था ऐसा, और अब इतने रन बन रहे हैं और ऐसा है और वैसा है। और मतलब ऑब्वियसली बात है वो कहते हैं ना एक बड़ी फेमस कहावत है कि मतलब सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड मतलब लूजर्स लाइक ऑर्फन्स होते हैं वो बेसिकली। पता नहीं मैंने सही बोला कि नहीं बोला ही है, लेकिन ऐसे ही है कुछ, ठीक है ना। तो वही हाल है। अब इंडिया जीता है तो अब सबके सब मतलब, लेकिन मैं यही कहूँगा भाई टेक इट ईजी। अभी 3 टेस्ट मैचेस और बाकी हैं अभी। ये मतलब बड़ी तगड़ी सीरीज़ है ये सीरीज़ अभी। मतलब आई थिंक all 5 टेस्ट मैचेस विल प्रोड्यूस अ रिजल्ट, बट लाइक आई सेड नो डाउट इंडिया प्लेड वेरी वेल, सो दे हैव वन, बट नाउ दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉपर टेस्टिंग विकेट्स। लेकिन थैंकफुली बुमराह भी अवेलेबल होगा जब सेकंड टेस्ट के लिए एट लॉर्ड्स। और प्लस फिर मतलब जिस तरह आकाश और सिराज ने बॉलिंग की है तो इंडिया के पास भी बड़ी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है। बाकी यार आज ये अपना पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ तो मैं थोड़ी देर में आने वाला हूँ। लेकिन आज जो एक हैरान कुन बात थी मेरे लिए वो ये थी कि ये जो साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे का टेस्ट हो रहा है, मतलब ये व्यान मल्डर जो ऑलराउंडर है साउथ अफ्रीका का, वो स्टैंड इन कैप्टन है फॉर द सेकंड टेस्ट अगेंस्ट जिम्बाब्वे, क्योंकि वो केशव महाराज इंजर्ड है। अच्छा, ये जो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ है जो हो रही है उसके लिए साउथ अफ्रीका ने काफ़ी अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट किया था या कुछ अनफिट थे। तो ये मतलब फर्स्ट 11 नहीं है साउथ अफ्रीका की। लेकिन मतलब कल जब साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और 400 कुछ रन्स किए, उसके बाद यानी कि आज उन्होंने डिक्लेयर किया जी 626 फॉर 5 पे, ठीक है, मल्डर ने। और मल्डर उस वक्त खुद नंबर 3 पे आया था बैटिंग कर रहे हैं। आजकल वो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा है। तो ही वॉज बैटिंग ऑन 367 फ्रॉम 334 बॉल्स, 49 फोर्स एंड 4 सिक्सेस, ठीक है, 109 का स्ट्राइक रेट। 367 पे एक बंदा बैटिंग कर रहा है। ही इज़ जस्ट 33 रन अवे फ्रॉम ब्रेकिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाइस्ट टेस्ट स्कोर बाय बैट्समैन इन टेस्ट हिस्ट्री विच इज़ 400 बाय ब्रायन लारा, ठीक। और वो बंदा डिक्लेयर कर जाता है भाई। क्यों भाई? कोई वजह तो बताओ, मतलब कोई सेंस बनता है। और उस पर मतलब ये सेकंड डे है सिर्फ टेस्ट का, और सबको पता है कि जिम्बाब्वे की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है। और ऑलरेडी जिम्बाब्वे जो है वो फॉलो ऑन हो चुका है उनका, क्योंकि उन्होंने पहली इनिंग्स में बैटिंग की तो 170 पे वो आउट हो गए, और अब वो सेकंड इनिंग्स में जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, मतलब 21 फॉर नो लॉस, ठीक है। तो जिम्बाब्वे इज़ बाउंड टू लूज दिस टेस्ट मैच ओवर द नेक्स्ट 3 डेज, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसा क्या एमरजेंसी थी भाई ये जो मतलब डिक्लेरेशन की मल्टर ने, मेरी तो समझ में नहीं आया। मतलब वेरी स्ट्रेंज, यू नो, मतलब वॉज ही ट्राइंग टू पे रिस्पेक्ट टू ब्रायन लारा और द अदर बैट्समैन, जैसे मैथ्यू हेडन का सेकंड हाईएस्ट है 380, उसका ब्रायन लारा का ही है तीसरे नंबर पे भी। तो क्या रिस्पेक्ट पे कर रहा था वो, उनको क्या कर रहा था? लेकिन यार आपको एक मौका मिल रहा है कि आप जो है एक इतना बड़ा इंडिविजुअल रिकॉर्ड अपने नाम करो और आप उसको नहीं ले रहे हो, आप डिक्लेयर कर रहे हो। मेक्स नो सेंस टू मी रियली। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ हैपनिंग व्हाट हैज हैपेंड देयर इन व्हाट यू कॉल इट डिसिप्लिन इन बुलावायो में टेस्ट मैच हो रहा है। तो बड़ी अजीब सी बात हुई है, मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन बहरहाल साउथ अफ्रीका इज़ टोटली डोमिनेंट देयर एंड मल्डर ने खूब बैटिंग की भाई। 367 रन करना कोई मजाक बात नहीं है, और वो भी मतलब नॉट आउट,
और पता नहीं आगे कितने रन वो कर लेता, शायद 400 से ऊपर भी रन कर सकता था वो आराम से, क्योंकि 5 विकेटें बाकी थी। एनीवे क्या कह सकते हैं यार। रही बात जी पाकिस्तान क्रिकेट की, तो पाकिस्तान क्रिकेट में भाई मतलब जो मैंने अभी एक 2 दिन पहले वीडियो की थी अबाउट दिस वर्ल्ड क्लब चैम्पियनशिप की जो प्रपोजल है, प्लान्ड वर्ल्ड क्लब चैम्पियनशिप है, और उसमें लग ऐसे रहा है कि शायद पाकिस्तान का जो है वो जो चैंपियन टीम है पीएसएल की उसको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि एक मीटिंग हुई है अभी क्रिकेट कनेक्ट की, उसकी साइडलाइंस पे क्या इसको बोलते हैं, अपने जो सीईओज थे डिफरेंट मतलब मुल्कों के लीग्स के, उन्होंने अटेंड की थी। पाकिस्तान को भी इन्विटेशन गया था पीसीबी को, लेकिन यहाँ से जो पीएसएल के सीईओ वो नहीं गए, सलमान नसीर। तो मैंने उसमें जब वीडियो में आपको पता है मैंने कहा था कि बहुत मुश्किल है कि अब पाकिस्तान को शायद साइडलाइन कर दिया जाए इससे, और पाकिस्तान को जाना चाहिए था मीटिंग में। लगता है उस पर बड़ी मिर्चें लगी है भाई, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर एक माउथ पीस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उनकी तरफ से एक स्टोरी चलाई गई कि नहीं जी ये तो ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं हुई, और फलाना और ढिमकाना, और आईपीएल का भी सीईओ नहीं था और पीएसएल का भी नहीं था, और वो तो मीटिंग ही ऐसी कोई नहीं हुई, और कोई डिसीजन नहीं लिया गया अभी आपके मतलब पीएसएल से कोई नहीं खेलेगा, फलानी ढिमकानी। वो भाई आपको जितना बोलना है बोल लो, ठीक है। ये तो मैंने भी आपको बताया कि अपनी वीडियो में कि आईपीएल का बंदा नहीं था वहाँ, मतलब आईपीएल की टीम जो है वो हिस्सा नहीं लेगी इनॉग्रल जब होगा नेक्स्ट ईयर ये वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप। उसका बैकग्राउंड भी मैंने आपको बताया कि क्यों ये क्लब चैंपियनशिप को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ सऊदी क्रिकेट लीग, ठीक है। लेकिन जिस तरह से रिएक्शन आया मतलब काश के यार बाकी सारी चीज़ों पे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह रिएक्ट करता तो बड़ी अच्छी बात होती है यार। इसलिए क्योंकि भाई जर्नलिस्ट से भी गलती हो सकती है, कोई ऐसी शक नहीं, लेकिन मतलब जो इस एक स्ट्रैटेजी इस पाकिस्तान क्रिकेट करंट सेटअप ने अपनाई हुई है कि मतलब बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर जाते हैं, या अपने बंड पे बंड मारते रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देते, ना कोई जवाब देते हैं। कम अज़ कम इस स्टोरी पर रिएक्शन तो आया, मिर्चें तो लगी, ये तो हुआ कि इनको पता चला कि हाँ भाई मतलब एक कि नहीं जी ये तो ये क्या हो गया और ये हो गया। लेकिन ये बड़े सवालात है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई क्यों नहीं गए सलमान नसीर मीटिंग कर? मीटिंग बिल्कुल हुई है। मैं आपको बता दूं कि जो वहाँ क्रिकेट कनेक्ट की जो मीटिंग हुई उसके साइडलाइन पे जो ये कैसे बोलते हैं लीग्स की मीटिंग हुई, और सारी बड़ी लीग्स के सीईओज थे उसमें, वो मीटिंग बिल्कुल हुई है साइडलाइंस पे, और उसमें बिल्कुल बड़ी सीरियस डिस्कशन हुई है वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप के ऊपर। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इनिशियली 5 टीमों नहीं खेलना है अगले साल, जिसमें पीएसएल की टीम नहीं है, और आईपीएल तो मतलब उन्होंने कहा कि जी पहला सीज़न तो हम खेलेंगे नहीं, तो ये तो तय है। तो अब कितना भी रोल है पीसीबी कुछ भी कर ले, ये पोजीशन है जो क्लियर है। लेकिन पीसीबी पहले तो ये जवाब दे भाई मेरे कि ये जो इन्होंने एक मजाक बना के रखा हुआ है मतलब इंटरनेशनल शेड्यूलिंग का और डोमेस्टिक क्रिकेट उसका जवाब देना यार। अब आ रही है वो जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीईओ है मीर वाइज अशरफ, वो कहता है कि जी उसका स्टेटमेंट आया है कि जी वो हमारी जो सीरीज़ है पाकिस्तान के खिलाफ इन अगस्त, तो अब ये प्रपोजल है, पाकिस्तान ने प्रपोज किया कि जी एक ट्राई सीरीज़ हम कराते हैं यूएई के साथ। यूएई 3rd टीम होगी, लेकिन वो यूएई में होगी वो सीरीज़, ठीक है। और मतलब लेट्स से कि पाकिस्तान इसलिए कह रहा है कि जी ये मतलब यूएई खर्चा उठाए सब कुछ करे, विच आई डाउट वेरी मच, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये आता है भाई कि क्यों आप यूएई में कराएंगे भाई? क्यों, क्या होता है आपको यूएई में कराने के लिए? अगस्त में कोई पाकिस्तान में मौसम ख़राब नहीं होता, अगस्त में बिल्कुल मतलब वेदर चेंज होना शुरू हो जाता है, हीट ब्रेक होना शुरू हो जाती है, समर ख़त्म हो चुका होता है। तो आप पाकिस्तान में क्यों नहीं कराएंगे आप सीरीज़ अफगानिस्तान से? अफगानिस्तान ने क्या आपको कोई कहा है कि जी वो नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान में, वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं आना चाहते? तो फिर बोलो कि हाँ जी अफगानिस्तान तैयार नहीं आने के लिए। लेकिन उनका सीईओ अगर ये कहे कि नहीं जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोज किया ट्राई सीरीज़ जो है हम कराते हैं यूएई में और हम यूएई में खेलेंगे, क्यों भाई? क्यों ट्राई सीरीज़ क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकती? पाकिस्तान में क्या मतलब ज़रूरत नहीं है क्रिकेट जितना ज़्यादा आप इंटरनेशनल क्रिकेट कराएं? क्या यहाँ सीरीज़ हो तो बेहतर नहीं है? क्या आपके खर्चे नहीं बचेंगे? ठीक है ना। लेकिन वही वाली बात है ना भाई, मुझे तो द फीलिंग दैट यू गेट इज़ दैट इज़ जस्ट अनदर एक्सक्यूज़ टू मतलब यूएई का चक्कर लग जाए भाई काफ़ी सारे लोगों का। यूएई में ज़ाहिर सी बात है ट्राई सीरीज़ होगी तो हफ्ता 10 दिन का तो लग गया, मीटर डाउन हो जाएगा हफ्ते 10 दिन के लिए। तो मुझे तो ये वही लगता है कि भाई यूएई भागना है, हर चीज़ के लिए हमने यूएई भागना है, ठीक है ना। हर चीज़ हम यूएई में कराएंगे। क्यों कराएंगे आप भाई? आप पाकिस्तान में कराएं। अब अफगानिस्तान जब सारी टीम आके यहाँ खेल रही है, ठीक है, बड़ी बड़ी टीम आगे खेल रही है, तो अफगानिस्तान अच्छा मीर वाइज अशरफ के स्टेटमेंट उसने क्लियर बोला है, उसने कहा हमें कोई इशू नहीं है पाकिस्तान में खेलने के लिए। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है बिहाइंड द सीन्स तो बोलो अफगानिस्तान को कि आगे खेलें यहाँ पर भाई। क्यों मतलब आप जाके उनसे खेलेंगे? जो लास्ट एक सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इन शारजा, दैट वाज अ सीरीज़ होस्टेड बाय अफगानिस्तान।
नॉट बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो वो तो चलो समझ में आता था कि जी शारजा में उन्होंने, क्योंकि अफगानिस्तान अपनी सारी जो होम सीरीज़ होती है वो बेसिकली वो यूएई में करते हैं, किसी और जगह करते हैं, या इंडिया में वो नोएडा वगैरह जो है वहाँ करते हैं वो। लेकिन ये तो पाकिस्तान की सीरीज़ है भाई, तो फिर किस लिए आप यूएई में जाके खेलेंगे? जवाब दें आप इसका कि क्यों आप प्लान कर रहे हैं ट्राई सीरीज़ यूएई में? वाई कांट यू मतलब प्लेट इन पाकिस्तान? और ऐसा क्या इतना खर्चा हो जाएगा भाई अगर अफगानिस्तान यूएई को आप होस्ट करेंगे? बट पाकिस्तान एज अ क्रिकेट नेशन नीड्स मैक्सिमम व्हाट यू कॉल इट आई बॉल्स ऑन इट, दैट इज होस्टिंग इंटरनेशनल इवेंट्स। दूसरी चीज़, ये डोमेस्टिक क्रिकेट का इन्होंने मजाक बना के रखा हुआ है यार। आज ये लंबी चौड़ी प्रेसली चली आ रही है कि जी वो कायदम ट्रॉफी कैसे बोलते हैं हमने रिवैम्प कर दी है, और अब कायदन ट्रॉफ़ी जो है वो इतने टीमों की होगी और 8 टीमें कर दी गई हैं। अब मुझे कोई ये बताओ भाई मेरे कि यार ये क्या इन्होंने एक मजाक बना के रखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। अब इन्होंने जो है कहा है कि जी कायदम ट्रॉफ़ी जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जी वो 8 टीमें अब सिर्फ हिस्सा लेंगी, ठीक है। अभी भाई मेरे, ये आप कब तक ये मजाक करते रहोगे? और क्या कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठते हैं, ये क्या वहाँ पर सिर्फ चाय पीने जाते हैं वहाँ पर? यार मुझे बताओ, जब मीटिंग्स होती हैं ये क्यों नहीं पूछते, ये क्यों नहीं पूछा जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट से, कि भाई वो जो चैम्पियंस कप आपने स्टार्ट किया लास्ट ईयर, इतने मतलब फैन फेयर के साथ आपने स्टार्ट किया, इतना पैसा आपने उस पर खर्च किया, वो कैसे 1 साल बाद आपने बंद कर दिया भाई? क्या उसमें ऐसी खामियां आ गई जो 1 साल के बाद ही आपने, 1 सीजन के बाद ही उसको बंद कर दिया? यू अपॉइंटेड 5 mentors at 50 lakhs per month यार for that tournament. You spend money like water on that tournament. You made it a very big thing कि जी हम बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं, और वो 1 साल बाद ख़त्म कर दिया आपने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, और कोई पूछने वाला नहीं इनको यार, कोई जवाब दे नहीं इनका। डोमेस्टिक मतलब हेड जो है, डिपार्टमेंट का जो हेड है, वो भी कोई ब्यूरोक्रेट ही है जो पंजाब गवर्नमेंट से उसको लाके बिठाया हुआ है यहाँ पर, खुर्रम नियाजी साहब जो है। मतलब कोई पूछने वाला नहीं इनको कि ये क्या आप कर रहे हैं भाई? ये बार बार आप कैसे ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को आप चेंज करते हैं? किसने आपको ये आइडिया दिया कि आप कायदम ट्रॉफी जो है वो सिर्फ 8 टीमों पर रिस्ट्रिक्ट करें यार? किसने आपसे ये कहा है? दुनिया भर में भाई मेरे, दुनिया भर में जो कंट्री इंडिया इज़ द प्राइम एग्जांपल यार। इंडिया जो सक्सेसफुल है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट अपना वर्ल्ड क्रिकेट में, और जिसकी वजह से वो इतना मतलब क्या कहते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और इतना उनका बेस ऑफ टैलेंट बढ़ गया है, उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपना जो डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसको उन्होंने एक्सपैंड किया है भाई, कम नहीं किया है, उन्होंने एक्सपैंड किया है। इस वक्त जो है कोई 37 टीम्स जो है हिस्सा लेती हैं उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में, डिफरेंट उसके मतलब उस पर, ठीक है ना। तो ये मतलब एक अजीब ही मतलब मुझे समझ में, और ये पता है क्यों हुआ इंडिया में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में हुआ ये कि एक लोधा कमीशन बनी थी, आपको याद है, और उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। उस लोधा कमीशन ने कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि जी कैसे बोलते हैं, इंक्लूसिविटी बढ़नी चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में। जो दूसरे छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनको आप पार्टिसिपेशन राइट्स दें रीजन्स को खेलने का डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिसकी वजह से जो है ये अंडर रिप्रेजेंटेड रीजन्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो थे इंडिया के, उनको मौका मिला डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का। अब ये लोग जैसे रणजी ट्रॉफी कराते हैं फर्स्ट क्लास, विजय हज़ारे कराते हैं, लिस्ट ए, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी कराते हैं T20, इसमें मतलब, और फिर डिफरेंट एज ग्रुप्स के, इसमें तकरीबन 37 टीमें लेती हैं हिस्सा यार। अब आप आए साउथ अफ्रीका की मिसाल की तरफ, इन्होंने भी ट्राई किया कि जी टीमें कम कर दो, ठीक है, प्रोविंशियल टीमें कम कर दो, 11 से उन्होंने 6 फ्रेंचाइजेस पर तब्दील किया। उसके बाद 2021 में उनको मजबूरी में वापस आना पड़ा, 15 टीमों को वो वापस ले आए, वो फिर वो 15 टीमों को लेके आ गए वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में। आज कहाँ है साउथ अफ्रीका? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहा है भाई, वो फाइनल खेल के आ रहा है, जीत रहा है, ठीक है। तो बात यह है कि ये किसने इनको आइडिया दिया? इससे अच्छा तो फिर इमरान खान का जो 6 टीमों का था उसको क्यों छेड़ा फिर आपने भाई आकर? क्यों छेड़ा था नजम सेठी ने आकर उसको, कि फिर से आपने रीजनल क्रिकेट की तरफ चले गए थे, डिपार्टमेंट क्रिकेट की तरफ चले गए थे। सो दिस इज नॉट ऑन यार, यू कांट। अब एक ग्रेड 3 टूर्नामेंट स्टार्ट कर दिया गया भाई। आप कह रहे हैं कि जी जो 8 टीमें पिछले सीज़न की कायदम ट्रॉफी की थी, जिसमें कोई 16-18 टीमों ने हिस्सा लिया था, उसमें से जो है आप ने सिर्फ 6 को जो है डायरेक्ट एंट्री दी है इस साल के कायदम ट्रॉफी में, ठीक। और आप कह रहे हैं 2 टीमें, जो हनीफ मोहम्मद ग्रेड 2 टूर्नामेंट होगा अभी 15 अगस्त से, 4 डे का वो टूर्नामेंट होगा, उसमें 2 कराची की टीमें हैं, लाहौर की टीमें हैं, और मतलब बड़ी बड़ी टीम है, ठीक है। आप कह रहे हैं उसमें से 2 जो टीमें फाइनल खेलेंगी वो क्वालिफाई करेगी कायदम ट्रॉफी मेन के लिए फर्स्ट क्लास। पहली बात तो ये है कि भाई नॉन फर्स्ट क्लास कौन कराता है 4 डे टूर्नामेंट यार?
कौन नॉन फर्स्ट क्लास 4-डे टूर्नामेंट कराता है, मुझे ये समझा दो। उसको अगर आप फर्स्ट क्लास कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई? कौन ये जीनियसेस बैठे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में यार? मुझे ये कोई समझा दो कि पाकिस्तान में जितनी क्रिकेट खेली जाती है आप कैसे 8 टीमों में पूरा कर सकते हो यार उनको, सारे टैलेंट को। अभी आप ये जो हनीफ मोहम्मद टूर्नामेंट होने जा रहा है, इसका मतलब कोई 10 से ज़्यादा टीम है इसके अंदर है, ठीक है? वो सारे लड़के कहाँ खपेंगे भाई? मुझे बता दो, मेन कायदम ट्रॉफी में कहाँ किन टीमों में डालोगे आप उनको? जो 2 टीमें क्वालिफाई करेगी तो करेगी, लेकिन उसके बाद जो बाकी 8 टीमों के लड़के या 10 टीमों के लड़के कहाँ जाएंगे? किस टीम में वो सेलेक्ट होंगे? तो यू आर वेस्टिंग टैलेंट। तो फॉर हेवन सेक यार, स्टॉप दिस सर्कस विद पाकिस्तान क्रिकेट और बैठ के कोई जवाब देना शुरू करें आप यार। क्या आप लोग कर क्या रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? कि किस सिमत लेके जा रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट को? ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट किसी की जागीर नहीं है भाई, जो आप धड़ा पैसे खर्च किए जा रहे हैं और फिर कोई आपकी जवाबदेही नहीं है कि भाई कैसे आपने, मतलब क्या उस पैसों का सही इस्तेमाल हुआ भी कि नहीं हुआ। दिस इज़ बिकमिंग अ जोक नाउ। वॉट आई जस्ट डोंट नो हाउ दे हैड इवन दी दिस थिंग के, मतलब उन्होंने फिर ये अनाउंस किया कि जी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया बड़े उससे कि जी वो हम क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी की बजाय हम क्वालिटी हम बढ़ा रहे हैं। यही जो 4 साल पहले हमने सुना था पीसीबी से, ठीक है? वो तो भाई क्या वो इंडिया वाले, वो साउथ अफ्रीका वाले, इंग्लैंड वाले, जहाँ पर इतनी सारी टीमें खेलती है डोमेस्टिक, क्या वो मतलब कुछ है क्या? उनको नहीं समझ है कि वो जो है मतलब इतनी ज़्यादा टीमें रखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में? खुदा के लिए यार बस कर दो। हर सीज़न में कोई ना कोई मतलब एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। आई डोंट वांट टू से दिस यार, बट दे हैव मेड पाकिस्तान क्रिकेट इनटू अ जोक एंड इट्स बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटिंग नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कराची जैसी टीम को आप बाहर रख रहे हो यार। कराची जैसी टीम को क्वालिफाई करना पड़ेगा कायदम ट्रॉफी के लिए, जो कि लास्ट सीजन भी कराची की परफॉर्मेंस ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी थी। कराची इज़ द नर्सरी यार ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आप कैसे कराची की टीमों को आप बाहर मतलब क्वालिफाई करवा सकते हो? मुझे तो समझा दो। ये कोई मजाक बनाया हुआ है इन्होंने यार। पता नहीं कौन ये बुकरात आके बैठ गए हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाना चाह रहे हैं। एनीवे यार क्या कहे भाई, यहाँ तो इसी तरह चलता रहेगा और यही सिलसिले चलते रहेंगे। बाकी यार ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को सूद दिया भाई 133 रन से। वो तो टीम भैया मैं देख रहा था हाईलाइट्स मैचेस के, वो तो मतलब यार जिस टाइप की पिचेस वहाँ बन रही है, वो तो पैट कमिंस ने भी कहा है कि यार मतलब मैं उसकी विकेट देख रहा था, कैसे को बोलते हैं, एट एजबेस्टन, और जो मैं यहाँ की विकेट देख रहा हूँ तो मतलब ज़मीन आसमान फ़र्क ऐसा लग रहा है जैसे डिफरेंट जवाब पे मैचेस हो रहे हैं। लेकिन ठीक है, जैसे भी जो है डिफरेंट करने, लेकिन वो भी एज़ यूजुअल चौथे दिन में मैच ख़त्म भाई कल रात को, ठीक है? अब बड़ा सूता भाई, मतलब मज़े किए हेजलवुड ने, कमिंस ने, स्टार्क ने, और उसने भी क्या उसका नाम है अपना ब्रूस्टर भी अच्छी विकेट ले गया। तो एनीवे ऑस्ट्रेलिया वन द सीरीज़ 2-0. So that's all for now yaar. Take care. If you like this video, like and share it as much as you can. If you follow my content, you like the content and you haven't subscribed to the channel as yet, kindly do take out time and press the subscribe button, also the bell icon button, so that whenever I upload a video you can get the latest updates from me. So take care. Allah Hafiz.